इतने बड़े बड़े म्यूजिक लेजेंड, एल्विस प्रेस्ली हो गया, माइकल जैक्सन हो गया, जिम मॉरिसन थे, ये सारे वो लोग थे जो कि ड्रग्स के हाथों, और इनकी मौत भी ड्रग्स के हाथों हुई, और इतना बड़ा बड़ा टैलेंट ड्रग्स के हाथों चला गया। और आप दिलेर मेहंदी साहब के घर 1 महीना रहे, ना ही आपने वहां कभी कोई ड्रिंकिंग की, ना ही आपने कोई चर्च, ना ही कोई शराब, कोई इस तरह की चीज ही नहीं की। क्या बात है? इसलिए नहीं की कि मेरा ज़हन था हर वक्त मुकाबला करना अपने काम का, कंपेटिटिव माइंड, बड़ा कंपेटिटिव माइंड जी। तो मैंने कोई भी नशा नहीं किया, आज तक पान तक नहीं खाया, सिवाय मैडम जी ने जो एक पान खिलाया मुझे तो ना सिगरेट, ना कुछ शराब, ना कुछ चीज़, कुछ सिर्फ तबला ही रखा। बाकी साज तो मैं ऐसे ही बजाया जाता हूँ, तबला बजाना बड़ा मुश्किल है ज़रा, ये बड़ा ज़ोर वाला साज है। तो इसके अपनी इज्जत की खातिर, अपने करैक्टर की खातिर मैंने इन चीज़ों को दूर ही रखा। क्या बात, क्या बात। पाजी तुम जदों भी लाहौर आए हो, तारिक भाई और ताफो साहब के घर आप जरूर गए हैं, तो मैंने सच्ची सच्ची गल दसो, ताफो साहब का तबला ते इन्हां दे घर दे करेले जरूर मिस करते हो ना? जब मैं पाकिस्तान आया, मुझे याद है कि तब वहाँ तो मुझे मिलने आए हवारी होटल में, और कहते हैं कि मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खाने बना के लाऊंगा। तो आप यकीन कीजिए, मैंने मुझे ये तो पता था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि खाना बना के लाएंगे भी। तो मैंने ना ऐसे, मैं कहा जी, उन्होंने कहा कि आप तुझे मेरे घर खाना हो। तो मैंने वो मन से उनको टरकाने के लिए सोचा कि नहीं यार मैं कहाँ जाऊँगा। मैं कहा जी तुझे इत्थे बना के ले आना, कहते इत्थे। मैं कहा हाँ जी इत्थे होटल खा लेंगे। और दूसरा, मैं बहुत ही मसरूफ़ था, मतलब हमारे एक एक मिनट वो सारे टाइम काउंट हो रहे थे कि हमने कहाँ जाना, कहाँ बैठना, क्या करना है। मुझे याद है कि दूसरे दिन 2 बजे मैं बैठा अपने रूम में, तो तब कहाँ सब आए, कहते लो जनाब खाना आ गया। तो मैं क्या फिर उत्ते ले आओ, मुंडे में जाओ लेके आओ। एक मुंडे ने भेजा, बोलते जी इन्हों नहीं काम चलना। मैं तो होया कि कहते 2-3 बंदे और भेजने पैने। तो मुझे बड़ा मजाक सा लगा। मैंने कहा यार 2-3 लोग, मतलब एक हांडी उठा के लाने, तो उसमें क्या। फिर मैं उनके साथ नीचे चला गया उनके एहतराम के लिए, क्योंकि वो तो उस्ताद हैं। तो मैं जब नीचे गया तो उन्होंने अपनी लेक्सस गाड़ी की जब डिग्गी खोली, तो आप सही में हैरान हो गया देख के। कहते ना कि आंखें फटी रह जानी। इतनी बड़ी देग जिसमें कमाल मीट बना हुआ, और इतनी बड़ी देग, वाकई उसको कम से कम 3 आदमी उठाएं। देग मीट की, मीट करेले पाए, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा होटल के लिए खाना आता ना, कि चलो यहाँ पे 100 लोगों ने खाना है, इस तरह वो खाना लेके आए। मैं खान साहब कहते पुत्र बस सानू बड़ी खुशी है कि तुम पाकिस्तान आए, तुम्हारी खिदमत करनी। तो और दिल जीत लिया उन्होंने, बहुत मतलब दिल ही जीत लिया। और हम सारे ग्रुप ने, हम लोग 15-16 लोग थे और मिलने वाले लोग थे, लेकिन खाना ख़त्म नहीं हुआ, इतना ज़्यादा खाना और ऐसा स्वाद खाना, वाह वाह वाह। मुझे खाने का बहुत शौक़ है, और बस वो टेस्ट नहीं भूलता। और खान साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। ये बात तकरीबन समझ लीजिए आज 24-25 साल पुराने, 24 साल हो चुके हैं, पर वो खाना, वो सारी चीज़ें अभी तक मुझे याद हैं। और बाद में मुझे तारिक ताबू साहब से इंट्रोड्यूस कराया, बहुत देर बाद उनका फ़ोन आया। एक दिन मैं इंडिया में था, कहते पुत्र मेरा बेटा आ रहा है, उन्हें ਤੁਹਾਡੀ 2 लाइना रिकॉर्ड करने ने। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो तारिक ताबू आए, ये बात को भी हो गए 20-22 साल, बहुत खूबसूरत, हैंडसम, गोरा सा एक यंग लड़का। तो मायनी मेरी ये दुआएं, ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा गाना था। वही ताहिर साहब ने, उनके कोई दोस्त थे, उस्ताद थे जिन्होंने लिखा था। तो एक माँ के ऊपर गाना था जिसमें मैंने 2-4 लाइनें गानी थी। इस तरह मेरी तारिक साहब से बात हुई, मिला, बड़ा अच्छा नेचर लगा। और हम इसलिए ज़्यादा एहतराम इसलिए करते थे कि इतने बड़े उस्ताद के बेटे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मना करता हूँ, बहुत कम गाता हूँ, पर यहाँ मैं मना नहीं कर सकता था। और फिर जब मैंने गाना सुना
लाहौर जागदा है। तो मुझे लगा कि आवाम है अपनी, तो चलो एक गाना इतना खूबसूरत है, मुझे गाना बहुत पसंद आया और मैंने फटाफट गाने को मैंने तो एक मुखड़े की लाइनों को आया, होए 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 होए, तो बस वो फिर ऐसा मेल बना, आज सबके सामने गाना है। और शुक्रिया तापू भाई, हम आपने बड़ा अच्छा गाना बनाया और बहुत ही अच्छा खूबसूरत गाना है। और अब करे कि सारी जगह जिन्हें माँ बोली पंजाबी बोलते हैं लोग की, उन्हें घर घर एक गाना बजे। क्या दिलेर पाजी, आपने आज सुपर ओवर में शिरकत फरमा कर हमारा दिल जीत लिया है। इंसाफ की इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? ज़िल्ले इलाही, मैं आपका भी बहुत फ़ैन हूँ और ख़ास करके आपकी आवाज़, आपका स्टाइल, बस मैं आपसे ये बात मांगना चाहता हूँ, अगर आप दे सकें तो हुजूर आपके वालिद अब्बा हुजूर हुमायूं साहब, उनका मकबरा दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ उस मकबरे के बाहर आप एक खरोड़े की दुकान लगाएं, सभी पाए, और बस मुझे खिलाएं। आप बहुत सुंदर लगते हैं और जब आपके हाथ से देग पकेगी, इतनी छोटी सी देग हो और आप ऐसे धीरे धीरे उसमें से बोटियां निकाल के जब बेचेंगे, जिले लाई हमें बहुत खुशी होगी। पर आप तुम बहुत तरक्की दे, तुम बहुत सोना बोल दे, बहुत अच्छा कर दे, मज़ा आया ना तुम देख के। गॉड ब्लेस यू। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਟੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਲੇਰ ਭਾਜੀ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕਰੋੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। उनको मालूम है मलाइका खरोड़ा हमारी कजन है। उसाकी माफ खान साहब, सीखने के गर्ज से पूछ रहा हूँ कि लता मंगेशकर और आशा भोसले में क्या फ़र्क रहा है? फ़र्क है जी। क्या फ़र्क? फ़र्क यही है कि उसे सुर की देवी कहा गया है, हाँ। और उसे बहुत ज़हीन कहा गया है आशा भोसले। और मलका तरन्नुम नूरजहान और लता मंगेशकर में क्या फ़र्क रहा है? जब लता ने उस्ताद मान लिया तो फ़र्क क्या रह गया। क्या बात। आपने वाकई कूजे में दरिया बंद कर दिया है। ये भी बता दें कि मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब की गायकी में क्या फ़र्क रहा है? मेहंदी हसन साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बेस है, मगर गुलाम अली साहब बहुत मुश्किल गाते हैं। उसका गाना उसकी सारे कोई गज़लें कोई याद कर ले तो बहुत बड़ा हारमोनियम वाला प्लेयर हो जाएगा। क्या मेहंदी हसन साहब की आवाज़ प्लेबैक के लिए मौजूद रही? वही तो मौजूद रही, गुलाम अली साहब की नहीं रही। अच्छा, ये भी कहा गया कि मेहंदी हसन साहब सुर के बादशाह थे, गज़ल के बादशाह भी थे, बल्कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने तो ये भी कहा कि कायनात में सबसे सुरीली आवाज़ मेहंदी हसन खान साहब की थी। तो सवाल मेरा ये बनता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ज़्यादा वैरायटी के साथ प्लेबैक नहीं गाया? वो इसलिए तो वो पॉपुलर था, ऑलराउंडर था वो। हाँ, रफ़ी साहब ऑलराउंडर थे, मेहंदी साहब ऑलराउंडर नहीं थे। और मैं चलते चलते बाद में एक चीज़ सुना जाऊँ कि सबसे पहला पंजाबी गाना मैंने मेहंदी हसन को दिया। क्या बात।